नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। नेपाल में इस समय राजनीतिक असंकट है। नेपाल में लगभग 2008 में लोकतंत्र की बहाली के बाद से ही वहाँ 13 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं, यानी लगभग हर 1.5 साल में प्रधानमंत्री की बदली हो जाती है। नेपाल में प्रदर्शन की शुरुआत वहाँ मौजूद राजनीतिक संकट के कारण हुई, क्योंकि वहाँ के जो नेता हैं या वहाँ के जो अमीर लोग हैं, उनके बच्चे वहाँ के लोग देखते थे कि विदेशों में पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में फ़ोटो डाल रहे हैं, और यहाँ नेपाल की आधी आबादी के पास खाने के लिए नहीं है। नेपाल एक छोटा देश होने के बावजूद विकसित नहीं हो पाया। आज नेपाल की व्यक्तिगत सालाना प्रति व्यक्ति आय $1400 है, जबकि भारत जो कि कई गुना बड़ा देश है, उसकी $2700 है साल भर की। नेपाल जो है वहाँ देखिए, मिस नेपाल के जब मिस नेपाल ऑक्सफोर्ड में पढ़ी और उन्होंने जब मिस नेपाल जीती तो उन्होंने ये दावा करा कि वो पिछड़े ख़ानदान से हैं, पर ऐसा नहीं है। उनके पिताजी नेपाल से सांसद हैं और कई सन 91 से वहाँ के इंडियन पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ मैं, वो MLA रह चुके हैं। नेपाल में देखिए अस्थिरता है। वहाँ जेनजी प्रोटेस्ट हुआ। जेनजी प्रोटेस्ट का मतलब होता है जो लोग 2000 के बाद पैदा हुए हैं उनके द्वारा ये प्रोटेस्ट किया गया, और जेनजी द्वारा ये प्रोटेस्ट दुनिया में एक अलग एग्जाम्पल है जिसने राजनीतिक परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन करा दिया है। फ़िलहाल नेपाल में अभी कोई भी प्रधानमंत्री नहीं है, सेना ने पूरा कार्यभार संभाल रखा है। नेपाल में इस समय मुख्य कारण ये भी रहा कि वहाँ 2 राजनीतिक लोग, पुष्प कुमार दहाल प्रचंड और KP शर्मा ओली ही लगातार आपस में सीट बांटते रहे। नेपाल में इस समय बहुत ही अनस्टेबिलिटी है। अब देखते हैं भारत इस पर क्या कदम उठाता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चाइना और अमेरिका नेपाल में ग्राउंड प्ले कर रहे थे, क्योंकि नेपाल के जो KP शर्मा ओली हैं वो चीन के ज़्यादा पक्षधर थे, इसीलिए अमेरिका द्वारा वहाँ तख्ता पलट करा दिया गया है। फ़िलहाल सवाल सेना पे भी उठते हैं कि जब इतने हालात ख़राब हो गए कि वहाँ की पार्लियामेंट्स, वहाँ का प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति आवास, वो सब जला दिया जा रहा था, तब वहाँ की सेना क्या कर रही थी। फ़िलहाल बुधवार शाम से ही नेपाल की सेना ने सड़कों पर उतर के कार्यभार संभाला है। वहाँ कई कैदी भी फ़रार हैं। हम ये देखते हैं कि नेपाल में जो कैदी फ़रार हैं, अब सरकार उस पर कैसे नेपाल की पकड़ती है। फ़िलहाल भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने बॉर्डर की सुरक्षा करनी चाहिए, और जो लोग भारतीय नागरिक नेपाल में फंसे हैं वो अगर भारत आना चाहते हैं तो उनके वापसी के कुछ ना कुछ इंतज़ाम किया जाए। तो वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। देसी न्यूज़ हिंदी को सुनने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।